सुमति क्षुधा है नीत नाई। सुमति की भूख, और शुभ करें, और सत्संग सुने, और दान करें, और सेवा करें, और भजन करें। सुमति की भूख बढ़नी चाहिए यदि भजन लाभ कर रहा है। और तीसरी बात डॉक्टर ने क्या पूछी, कमजोरी समाप्त हुई कि नहीं, शरीर में बल आया कि नहीं। तो कमजोरी कौन सी समाप्त होनी चाहिए? विषय आस दुर्बलता गई, विषय आस दुर्बलता गई, सुमति क्षुधा है नीत नाई। सुमति की भूख बढ़े और विषयों की दुर्बलता समाप्त हो। विषय आस दुर्बलता गई, यानी भजन लाभ कर रहा है। बंधु माताओं, भजन लाभ कर रहा है। अब भगवान के जीवन का दर्शन कीजिए। भगवान के जीवन में 3 महात्मा आए हैं। भगवान ने तीनों से पूछा है, और जो जिससे पूछना चाहिए वही उससे पूछा है। हम लोग किसी से कुछ भी पूछते हैं, सुनिएगा भाई, भगवान को जिससे जो पूछना चाहिए वही पूछते हैं। हम लोग जिससे मन करता उससे वही पूछते हैं। महात्मा के पास पहुंचेंगे, साधु जी के पास पहुंचेंगे, क्या पूछेंगे? बाबा जी कमर में बहुत दर्द है, बताइए क्या करें। बाबा जी क्या करें, उनका भी कमर दर्द हो रहा, उनका तो पूरा देह दर्द हो रहा है, क्या करें वो हैं? वो भी दवाई खा के चल रहे हैं। महात्मा से क्या पूछना, डॉक्टर से क्या पूछना, इंजीनियर से क्या पूछना? जो जिस विषय का विशेषज्ञ है उससे वह पूछेंगे ना। भरद्वाज ऋषि से भगवान ने क्या पूछा, दूसरे ऋषि वाल्मीकि मिले, उनसे क्या पूछा, और तीसरे अगस्त्य मुनि मिले, उनसे क्या पूछा। तीनों से 3 अलग बातें पूछी हैं। दर्शन कीजिए भगवान की मर्यादा का। भरद्वाज ऋषि से पूछा जाने का मार्ग, वाल्मीकि ऋषि से पूछा रहने का स्थान, अगस्त्य ऋषि से पूछा राक्षसों को मारने की विधि। आहा, भरद्वाज ऋषि के सामने राम सप्रेम कहे हो मुनि पाई, राम सप्रेम कहे हो मुनि पाई, नाथ कहिया हम केहि मग जाई, नाथ कहिया हम केहि मग जाई। हे नाथ बताइए मैं किस रास्ते से जाऊं? राम सप्रेम कहो मुनि पाए, हमको आगे जाने का मार्ग बताइए। और हम लोग इसलिए भटक रहे हैं, न किसी से पूछते हैं, न हमारे जीवन में कोई बताने वाला है। पूछ रहे हैं नाथ कहिए हम केहि मग जाएं, सारी दुनिया को रास्ता दिखलाने वाला, सारी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला आज पूछ रहा है बताइए किस मार्ग से जाएं। हम लोग किसी से न पूछते हैं, न कोई बताने वाला, इसलिए भटकते हैं, अटकते हैं, गिरते हैं, फंसते हैं, रोते हैं। हमारे जीवन में कोई मार्गदर्शक, कोई पथ प्रदर्शक चाहिए। बंधु माताओं, भगवान यहां गुरु महिमा स्थापित कर रहे हैं। भगवान यहां गुरु महिमा स्थापित कर रहे हैं। बंधु माता, जीवन में कोई चाहिए जिससे हम पूछ सकें। जो हमको इन 4 बातों का मार्गदर्शन कर सके। 4 बातें बोल रहा हूं, याद करिए। मैं कौन हूं, इस संसार में क्यों आया हूं, आने के बाद कर क्या रहा हूं, और अंत में मुझे जाना कहां है।
इन 4 बातों को जो बता दे आपको, मैं कौन हूं, हु एम आई, इस संसार में क्यों आया हूं, आने के बाद कर क्या रहा हूं, अंत में जाना कहां है, और हमको कोई न बताने वाला है, न हम किसी से पूछने वाले, इसलिए भटकते रहते हैं, अटकते रहते हैं, फंसते रहते हैं, गिरते रहते हैं, लक्ष्य विहीन जीवन यात्रा चलती रहती है। कोई लक्ष्य नहीं, कोई गोल नहीं है। भगवान ने गुरु महिमा स्थापित की है। जीवन में कोई चाहिए जिनसे इन 4 बातों को समझ सकें। मैं कौन हूं, कोई कह रहा स्त्री है, कोई कह रहा मैं पुरुष हूं, कोई कह रहा मैं अधिकारी हूं, कोई कह रहा मैं कर्मचारी हूं, कोई कह रहा मैं धनी हूं, कोई कह रहा मैं निर्धन हूं, कोई कह रहा मैं विद्वान हूं, कोई कह रहा मैं अनपढ़ हूं। सब नकली परिचय लेकर जी रहे। वास्तविक परिचय तो हमको मिला ही नहीं है। वास्तविक परिचय तो जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने कराया है। मनोबोध्य अहंकार चेतानी नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु। परिचय क्या है? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। हमारा परिचय क्या? मैं शिव हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। हम नकली परिचय लेकर चलते हैं। तो गुरु महिमा यहां से भगवान ने स्थापित किया है। और बंधु माताओं, लोग गुरुओं को लेकर बहुत कुछ कहते हैं। एक जैन संत ने बड़ी छोटी परिभाषा दी है, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जीवन की शुरुआत गुरु से। गुरु कहते किसे हैं? गुरु कौन होता है? गुरु दीक्षा क्या होती है? ज़्यादा परिभाषा नहीं दूंगा, आप सब जानते हो। बस इतना निवेदन करूंगा, फंसीएगा नहीं। इतना निवेदन करूंगा, गुरु किसको बना लेना, गुरु किसको मान लेना? जिसको देखने के बाद बार बार उसको देखने का मन करे, जिसको सुनने के बाद बार बार उसको सुनने का मन करे, जिसके पास से उठने का मन ना करे, लगता रहे कि बैठे ही रहूं इनके चरणों में, और बार बार उनके चरणों में आने की इच्छा, उनके चरणों में बैठने की इच्छा, उनको सुनने की इच्छा। और बहुत सारे प्रश्न को लेकर आप जाइए, लेकिन जिनके पास पहुंचते ही सारे प्रश्न समाप्त हो जाएं, समझ लेना वही आपके गुरु हैं। उन्हीं के चरणों को पकड़ लीजिए, उन्हीं की बातें आपके कानों में गूंजती रहे, उन्हीं का चेहरा आपकी आंखों के सामने घूमता रहे। बार बार देखने का मन करे, बार बार सुनने का मन करे, बार बार मिलने का मन करे, बार बार उनके पास बैठने का मन करे। सारे प्रश्न अपने आप हल हो जाएं दर्शन मात्र से। वो हमारे गुरु होते। और बंधु माताओं, भगवान यहां से गुरुदेव से मार्ग पूछे हैं कि नाथ कही हम के ही मग जाएं। 4 बटुक बुलाया है भरद्वाज ऋषि ने मार्गदर्शन के लिए, और भगवान यहां से चले हैं। और यमुना के किनारे जो रहते थे गांव के लोग, तटवासी, भगवान का दर्शन कर करके निहाल हो रहे। और निहाल ही नहीं हो रहे हैं, दौड़े हैं सुनत तीर बासी नर नारी। सुनत तीर बासी नर नारी। धाये निज निज काज विसारी। धाये निज निज काज विसारी।
जब जहां लोगों ने सुना भगवान आए हैं तब लोगों ने अपना काम धाम छोड़कर दौड़े हैं। धाये निज निज काज विसारी। जनकपुर में क्या हुआ था? धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनोरंग निधि लूटन लागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। धाये धाम, धाये निज निज काज विसारी। लोग अपना काम धाम छोड़कर दौड़े और हम लोग अपना काम निपटा के दौड़ते हैं। ये निपटा लें तब चलें, ये निपटा लें तब चलें। इसलिए लगभग 4:30 बजे तक लोग आते रहते हैं कथा में। ये निपटा लें तब चलें, ये निपटा लें तब चलें। कुछ लोग तो कथाओं के बाद आते हैं। हाँ, ये निपटा लें तब चलें। अच्छा ये बताओ, किसी का काम निपटा है आज तक? बताइए। हम लोगों के बाप दादा निपटाए के मरे, हम लोग निपटाए लेंगे और आने वाली पीढ़ियां नहीं। बंधु माताओं, किसी का काम निपटा नहीं है। हाँ, हम लोग जरूर निपट जाएंगे, ये तय है। हम लोगों का निपटना तय है, आज नहीं तो कल। इसलिए जब ऐसा कोई सुअवसर जीवन में मिले, ऐसा कोई सौभाग्य हम सबका उदित हो, तो अवसर चूकिए मत। जैसे दौड़े हैं लोग जनकपुर में, अयोध्या में, आहा, जैसे दौड़े तटवासी, सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। सब माताएं बहुत प्रकार की बातें कर रही हैं। एक माता घूंघट निकाल के कह रही, देखो कितने सुंदर बच्चे, इनको किसने वनवास दे दिया? तो किसी ने कह दिया, अरे वो कैकेयी के कारण देखो ये तीनों वनवास में है, वन में घूम रहे हैं। एक बूढ़ी अनुभवी माँ थी, उसने कहा, सुनो, कैकेयी को दोष मत दो, कैकेयी को दोष मत दो। उसने तो अपयश लिया है हम लोगों के कल्याण के लिए, हम लोगों का उपकार किया है उसने। कैकेयी को दोष मत दो। कैकेयी ने यदि अपने सिर पर ये अपयश न लिया होता तो हम जैसे सामान्य लोगों को राम जी का दर्शन कैसे हो सकता था? उन्होंने तो अपयश लिया है अपने सिर पर, अपने सिर पर। महापुरुष बहुत कुछ लीला इसलिए करके चले जाते हैं, आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ मिल सके। बहुत अपयश इसलिए ले लेते हैं। इतना बड़ा अपयश ले लिया है कैकेयी माँ ने, आज तक किसी अनपढ़ व्यक्ति ने भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा, किसी ने। इससे बड़ा अपयश कोई कौन ले सकता? कैकेयी माँ ने लिया हम सबके कल्याण के लिए, राम को राम बनाने के लिए। और जैसे भरद्वाज ऋषि के पास भगवान पहुंचे थे, भरद्वाज ऋषि प्रसन्न हुए थे। अब